Here we will be studying about heat energy, how heat is transferred from one place to another, how we can measure the temperature using thermometer. Okay, so we know that summer में हम कॉटन की कपड़ा पहनते हैं और विंटर में वोलन की ड्रेसेस पहनते हैं. So winter dresses and summer dresses, they are different in their texture and their properties. समर में जो हम लाइट कलर्ड कॉटन ड्रेस पहनते हैं वो कपड़ा दे विल एब्जॉर्ब द स्वेट and sweat will undergo evaporation. And what is the result of evaporation? Cooling effect. Evaporation causes cooling. Winter में we are using woolen clothes. वूल के अंदर बहुत सारे एयर पार्टिकल्स ट्रैप हो जाती हैं. ये एयर पार्टिकल इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं. What are insulators? Insulators are those substances which do not allow heat energy to pass through them. इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होती है वो हीट एनर्जी को पास करने नहीं देता है. तो एयर इंसुलेटर बन गया. तो एयर हीट एनर्जी को, अपनी बॉडी की हीट एनर्जी को बाहर जाने नहीं देता है. तो एयर हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी हीट बॉडी की हीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं. दैट्स वाई वी आर यूजिंग विंटर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. ओके, तो हमने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में आते हैं, उधर गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें, है ना. आइसक्रीम खाना सबको पसंद है. आइसक्रीम तो बहुत ठंडा होती है. गर्म चाय पीना बहुत मज़ा आती है ना विंटर में. सो वो बहुत गर्म होती है. सो हमेशा हम वेदर फोरकास्टिंग में तो मौसम की जानकारी में बताते हैं मिनिमम टेम्परेचर ये, मैक्सिमम टेम्परेचर ये. तो हमेशा हम टेम्परेचर के बारे में बोलते हैं या हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं. तो व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर? ये वर्ड तो बहुत सुना है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है? कैन यू डिफाइन द वर्ड टेम्परेचर? यस, टेम्परेचर इज़ द मेशर ऑफ हॉटनेस ऑफ ए सब्सटेंस. एक सब्सटेंस की हॉटनेस मेशर करने वाली जो क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस और इट्स अ डिग्री ऑफ हॉटनेस. ओके, हम बोलते हैं इतनी टेम्परेचर है, इतने गर्म है, इतने ठंडा है. दैट इज़ नॉन एज टेम्परेचर. ओके, नाउ हाउ कैन वी मेजर द टेम्परेचर? दैट इज़ अनदर क्वेश्चन. हम तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अभी कैसे मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? फॉर दैट पर्पस वी आर हैविंग thermometer. Thermometers are used to measure the temperature. The device which is used to measure the temperature is called thermometer. अलग अलग तरह की थर्मोमीटर होती है, जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग थर्मोमीटर बनाया हुआ है. मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर आपने सुना होगा न्यूज़ में, वेदर फोरकास्टिंग, तो उसमें बोलते हैं आज की मैक्सिमम टेम्परेचर, आज की मिनिमम टेम्परेचर, लाइक दैट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस. तो वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर यूज़ करके कैलकुलेट करता है. एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और रिलेटेड पर्सन्स. सो दे विल बी मेकिंग यूज़ ऑफ दैट थर्मोमीटर टू चेक द बॉडी टेम्परेचर. जो पेशेंट्स होती है उनकी बॉडी की टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करता है. So you might have seen, it may be with you at home, your mother may be checking your body temperature when you are having fever. That thermometer, you can see the picture, it is given here and you are familiar with this, no need anything new. Here you can see one bulb like structure is there, this structure is called bulb, and inside that you can see a silver colored metal is present there. That silver colored metal is known as mercury, and that mercury expands on heating. That is the most important thing about mercury. Why we are using mercury in a thermometer? It's a very important question. Why? Because mercury expands on heating. जब गर्म हो जाती है mercury expand हो जाती है. That's why we are using mercury inside a thermometer. So you can see the reading also. Silver color line is going like this, and suppose our body temperature is 37 degrees Celsius. Fahrenheit is 37 degrees Celsius. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है 36, 38, but average or generally it is 37 degrees Celsius. So this clinical thermometer can measure
from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. So this is the range of clinical thermometer, 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Okay, 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. In this way we will be denoting degree Celsius. This is the way of denoting degree Celsius. 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, that is the range of clinical thermometer. Very, very important. What is the range of clinical thermometer? 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. So we will be using this clinical thermometer to check the body's temperature. And what are the procedure, or what is the procedure for using this clinical thermometer? While using this clinical thermometer, we have to be highly conscious that we have to sanitize the thermometer. We have to kill the germs by putting it in antiseptic lotion or boiled water. And after that, after cleaning, we will have to make some jerks on that. थोड़ा सा उसको हिलाना है, अच्छे से शेक करना है, so that the mercury level falls below 35. It reaches 35. 35 के जब हम एग्जामिन करने जाते हैं, बॉडी चेकअप करने जाते हैं, तो 35 के ऊपर मर्क्यूरी लेवल नहीं होना चाहिए. 35 के नीचे मर्क्यूरी लेवल आना है, इसलिए वी हैव टू शेक और गिव जर्क टू द thermometer well after sanitizing it. So after that we will be jerking the thermometer and check the reading whether it has fallen down below 35 degrees Celsius. Then you can keep it inside under your tongue or in the underarms, or you can check the reading. Okay, so this is the procedure for clinical thermometer, how we can use clinical thermometer. And here it is given the precaution to be observed while reading a clinical thermometer. A clinical thermometer यूज़ करने के समय क्या क्या precautions लेना है. Thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic lotion. एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लेके जो यूज़ करने के पहले और बाद में अच्छे से उसको वॉश कर लेना है in order to kill the germs, and ensure that before use the mercury level is below 35 degrees Celsius. यूज़ करने के पहले आपको ये देखना है, ये कंफर्म करना है mercury level 35 degrees Celsius के नीचे है. Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. आपको mercury line of sight की, yes, like this. This is the picture showing correct method of reading clinical thermometer. The thermometer should be kept in the line of your eye, line of your sight. In that way it should be kept, not above or below that. If you are keeping in this way only, you will get a correct reading. आप ऐसी पोजीशन में thermometer रख के देखने से आपको clear reading, correct reading मिलेगा. Okay, next one, handle the thermometer with care. If it hits against some hard object, it can break. Absolutely correct. We know that it is made up of glass, so if you are not using it with care, it will break. Don't hold the thermometer by the bulb while reading it. थर्मोमीटर के बल्ब में कभी भी टच नहीं करना है वो रीड करने के समय, क्योंकि बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी एक्सपैंड हो जाती है आपकी बॉडी की. आपने टच किया, आपकी बॉडी की टेम्परेचर उसमें आ जाएगा, तो वो मर्क्यूरी एक्सपैंड हो जाएगा, तो रीडिंग सही नहीं होगा. ओके, so these are the precautions to be taken while handling clinical thermometer. So in the next video we will be discussing about the laboratory thermometer and the differences between clinical and laboratory thermometer. Okay, bye.